इससे क्या निकला? ये प्रश्न था। आपका म्यूट हो गया माता जी, हिंदू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इसमें प्रभु जी ने प्रभुपाद जी ने चार चीजें बताई हैं ये, जिससे परिवार को सुखमय बनाया जा सकता है, घर को। कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विद्या की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से घर को सुखी बना सकता है प्रभु जी। ठीक है, तो आगे प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि अगर अनुकूल ना हो, आध्यात्मिक वातावरण अनुकूल ना हो, ये चीज़ तो घर वाले अलाउ करते हैं, हाँ चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीर्तन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भोग लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्चा विग्रह की सेवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चारों विधि में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवत गीता भागवतम श्रवण कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम ये कार्य कर रहे हैं और घर के परिवार के सदस्य बिल्कुल अगेंस्ट हो जाए, अलाउ ही ना करें, तो क्या त्याग देना चाहिए? ऐसा बता रहे तात्पर्य में त्याग देना चाहिए, तो क्या विचार है? यही हो सकता है प्रभु जी, अपनी तरफ से वो कर सकते हैं, अपने को ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप कह रहे हो कि त्यागना नहीं चाहिए परिवार? हाँ जी। तो यहाँ पे परिवार को त्यागना चाहिए या नहीं त्यागना चाहिए अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं भक्ति करने के, सॉरी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं ना, तो त्यागना ही सही रहेगा वैसे तो मेरे विचार से। अच्छा, ओके, प्रभु जी त्यागना ही सही रहेगा। आप कह रहे हैं त्यागना सही रहेगा, लेकिन शास्त्रों में तो बताते हैं कि चलो प्रभु जी इसका है, प्रभु जी तो त्याग सकते हैं। माताओं को तो बोला कि उनको संरक्षण में ही रहना चाहिए, उनको तो नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो प्रभु जी संरक्षण। यही हो सकता है कि या तो सहन कर सकते हैं थोड़ा सा, आप कह रहे अगर थोड़ा थोड़ा सा। ज्यादा सहन नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत सहन कर सकते हैं, ऐसा? जी प्रभु जी, ओके, ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है मैडम, धन्यवाद। यस, नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि जैसे अनुकूल परिस्थिति है तो प्रभु जी सब साथ में ही होता है प्रभु जी, तब तो हमें क्योंकि प्रभु जी वो भी भक्त हैं तो हम आसक्त भी होंगे। और प्रभु जी अगर प्रतिकूल स्थिति है तो हमें अपने आप को हमें बैलेंस करना पड़ेगा प्रभु जी, हमें विनम्रता भाव से अपने आप को तो करना है प्रभु जी, पर हमें उनको तो प्रभु जी जबरदस्ती नहीं कर सकते और उनको त्याग भी नहीं सकते प्रभु जी। तो नहीं, तो मुझे ऐसे लग रहा है प्रभु जी यहाँ पे कि उनको कराने की बात नहीं, बात ये हो रही है कि हमारे करने में भी अगर डिस्टर्बेंस हो, मान लो हम भक्ति कर रहे हैं और हमें भी डिस्टर्बेंस हो रही हो, हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां ना हो। प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि त्यागना तो प्रभु जी शायद ना हो इसमें, मतलब जो जैसे कोई है तो प्रभु जी वो आसक्ति प्रभु जी, जैसे एक अटैचमेंट होता है उनके प्रति, वो थोड़ा मतलब वहां पे बैलेंस कर सकते हैं प्रभु जी। जी ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण प्रभु। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी अगर हम भगवान से प्रेममयी भक्ति बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो प्रभु जी जो हमारे परिवार में है सबको हमको सहनशीलता से बताना चाहिए कि श्रवण करिए आप और गीता पढ़िए और मतलब भागवतम के विषय में श्रवण, मगर वो प्रभु जी फिर भी वो अपने मतलब इस बात को नहीं मान रहे हैं प्रभु जी। तो हमें अपनी तो भक्ति में उन्नति करनी है प्रभु जी, तो उनको हम सहनशीलता समझा ही सकते हैं प्रभु जी, मगर परिवार को तो नहीं त्याग सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद माता, थैंक यू। कलावती माता, कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस माता जी, बिल्कुल आ रही है जी। प्रभु जी मेरे मत से शायद परिवार तो नहीं त्यागना चाहिए, ऐसी स्थिति में पहले हमें अपने गुरु से परामर्श करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति है और मुझे क्या करना चाहिए, फिर गुरु जो परामर्श है उसी अनुसार हमें डिसीजन लेना चाहिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब भक्तों ने बताया और इसका सही उत्तर यही है जो कलावती माता जी ने बताया कि भक्ति में किसी भी परिस्थिति में हमें अपने आप से डिसीजन नहीं लेने चाहिए, त्याग देना चाहिए नहीं त्यागना चाहिए ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब त्यागा भी जा सकता है और नहीं भी त्यागा जा सकता, दोनों ही सिचुएशन है। तो हम इस सिचुएशंस को अपने आप जज नहीं कर सकते। हम आपसे विचार करें नहीं पारिवारिक जीवन को त्याग देना है, भक्ति अकेले रह के करनी है, इस प्रकार से नहीं कर सकते हम। इसीलिए शास्त्र में कि हमें भक्तों की कृपा से आगे बढ़ना चाहिए, है ना, गुरु की शरण लेनी चाहिए। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में एक एक कदम जो है भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए गाइडेंस में रहकर, नहीं तो हम अपनी लाइफ में हवोक क्रिएट कर लेंगे और भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो ये डिसीजन लेना कि त्याग देना चाहिए नहीं त्याग देना चाहिए ये हम डिसीजन नहीं ले सकते, इसका राइट हमारे पास नहीं है। भक्ति में जो कुछ करना है वो पूछ कर करना है। तो इसका उत्तर यही है कि त्यागना है नहीं त्यागना है मैं नहीं बता सकता। हो सकता है मैं त्याग से परेशान आ गया हूँ, भक्ति इतनी प्रगाढ़ भक्ति है ही नहीं हृदय में कि भगवान से इतना प्रेम उत्पन्न हो गया है, जरा सा भी भजन में बाधा सहन नहीं होती या प्रतिकूल परिस्थितियां बिल्कुल सहन नहीं होती। हमारी ऐसी स्थिति है नहीं है, कौन बताएंगे, हमारे गुरु बता सकते हैं। क्या पता हम झंझटों से भाग रहे हो, हम सोच रहे हो कि अच्छा है बढ़िया है सारे झंझटों से बच जाएंगे, तो ऐसा विचार नहीं करते। तो इसका उत्तर यही है कि हमें भक्ति में संरक्षण में रहकर गुरु के आदेश के द्वारा भक्ति का पालन करना चाहिए। तो इसका उत्तर ऐसा डायरेक्ट उत्तर नहीं दे सकते कि त्याग देना चाहिए या नहीं त्यागना चाहिए, इसको जैसे गुरु बताए वैसे करना चाहिए, है ना। भक्ति दोनों प्रकार से संपन्न होती है, घर में रहकर भी भक्ति हो सकती है और आवश्यकता पड़ती है तो त्यागना ही पड़ सकता है। तो वो हम नहीं जज कर सकते, इसको हमारे गुरु ही हम बता सकते हैं, यही उसका उत्तर है। ठीक है, तो आप सब भक्तों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हम इसमें मतलब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, बिल्कुल कलावती माता जी ने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी। और भी भक्तों ने ठीक कहा कि क्योंकि पारिवारिक जीवन तो लेडीज के लिए बड़ा मुश्किल है त्यागना, लेकिन इसमें जैसे ऊपर भी लिखा है कि विरक्त, तो हम घर में भी रह के अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि आगे भी हमने जब पहले पढ़ा था तो यही पढ़ा है कि हमें जो घर में सदस्य हैं उनको कि ये भगवान ने हमें सेवा के लिए भेजा, तो उनके प्रति हमें अपने सेवा और कर्म तो हमें करना ही है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो हमारी उनके प्रति आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ के हम एक विरक्ति की तरफ हो जाएं, तो वो परित्याग हो गया कि हाँ। घर में रह के हम उनके प्रति कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस जो आसक्ति को हमने उसको खत्म कर दिया। हाँ, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां भी होती हैं जहां पर सारे घर के सदस्य हैं वो पीछे ही पड़ गए हैं कि करने ही नहीं देंगे भक्ति। तो ऐसा बताते हैं शास्त्र, हर प्रकार से किसी भी स्थिति में भक्ति को संपन्न करना चाहिए। संसार में कुछ भी त्यागा जा सकता है लेकिन भक्ति नहीं त्यागी जा सकती। तो ऐसा शास्त्र आदेश देते हैं कि अगर पति कितना ही गलत हो, जैसे ऐसा बताते हैं कि अगर वो गलत संग भी करता है बाहर जाकर तो भी पति पत्नी जो है उसको नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन अगर भगवान का भक्त नहीं है और वो भक्ति के अनुकूल नहीं है तो भी त्यागा जा सकता है। तो इसलिए हम उसको अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, है ना। लेकिन है जो सभी भक्तों ने बताई ये बात भी सही है आप जो बोल रहे हैं। तो ये बेस्ट जज कर सकते हैं हमारे गुरु, वो हमें बता सकते हैं हमारे लिए क्या उचित है ना। तो इवन शास्त्रों में तो है कि पत्नी जो है किस प्रकार से इसको और डिटेल में चर्चा आएगी तो बताएंगे। किसी भी प्रकार से भक्ति संपन्न करनी चाहिए, ये जीवन का सबसे परम लक्ष्य, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भक्ति करना। ये नहीं त्यागा जा सकता, बाकी कुछ भी त्यागा जा सकता है ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था,
किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। देखिए, ये भी यहाँ पे शिक्षा मिल रही है अर्जुन के उदाहरण से। भगवान के आदेश का पालन किया, भगवान के आदेश में बाधक थे परिजन, तो उन्होंने उनको भी त्याग दिया। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है ना दुखी। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रहे। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिश्चित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होगा। जब भक्ति का अभ्यास करेंगे तो ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे। विफत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना। तो भक्ति का अर्थ क्या है? इन 9 जो प्रोसेस है भक्ति के, उसमें लगना। 9 प्रोसेस है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण करना, भगवान के कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, उन्हीं कथाओं को दोहराना या भगवान के नामों का उच्चारण करना, और इस भगवान को हमेशा याद रखना, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। पाद सेवन, भगवान की सेवा में लगना। इस प्रकार से 9 प्रोसेस हैं, इनमें लगना ये भक्ति की विधि है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। तो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है, भक्त लोग अभ्यास करते हैं भक्ति का, तो स्वभावतः जो है संसार की भौतिकवादी संघ से या भौतिकवादी लोगों से स्वतः ही विरक्ति हो जाती है। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती। तो यहाँ पर एकांतवास का मतलब क्या है? एकांतवास का मतलब ये नहीं है कि कोई अकेला रहे, कहीं अकेले जाके भक्ति का पालन करे, नहीं। भक्तों के संग में रहना ही एकांतवास है। अभक्तों की संगति त्यागना एकांतवास है। तो हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। किस में व्यर्थ गंवाना है? खेल कूद, सिनेमा या अन्य प्रकार के सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित होना। तो भक्त लोग इन सब व्यर्थ कार्यों में नहीं लगते। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे
तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह नित्य सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में व्याख्या की गई है, वदन्ति तत्तत् इदं तत्वं यज्ञानम अद्वयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं, वे जानते हैं कि आत्म साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो परम सत्य को 3 प्रकार से जाना जाता है, ब्रह्म के रूप में, सर्वव्यापी ब्रह्म, भगवान के जो शरीर का तेज है वो परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर, तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है, तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त हो जाना चाहिए। धन्यवाद। इस प्रकार ये इसका तात्पर्य था। तो 2 प्रश्न इस प्रकार है। 49 शोध छात्रों तथा दार्शनिक द्वारा किए जाने वाले कौन से व्यर्थ व निरर्थक शोध है? शोध के लिए कौन सा विषय उपयुक्त है? प्लीज अपने हैंड रेज कीजिएगा। जो भी उत्तर जानते हैं, जो भी भक्त उत्तर जानते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रभु जी, यहाँ पे कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं या इससे कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पहले ही इस चैप्टर में कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण शोध करना बेकार है, व्यर्थ है, समय की बर्बादी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति में कौन विफल होगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति में कौन विफल होगा?
नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दयाल। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओके, धन्यवाद। ठीक प्रभु जी। विनीत प्रभु जी। हरे कृष्णा दयाल। मेरा भी ऐसा मतलब है कि जो ईश्वर की प्राप्ति करके आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहेगा, मतलब वो अपने उस प्रयास में भी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये ज्ञान की निम्न अवस्था अवस्था क्या है, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं आप में से? मुझे आप बताएंगे जो भी बताया, क्या समझे इससे ज्ञान की निम्नतर अवस्था? अभी चर्चा की थी ना तात्पर्य में, तो ये प्रश्न है कौन विफल होगा, तो ये कि ज्ञान की जो निम्नतर अवस्था में होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी, धन्यवाद। यस माता जी। प्रभु जी, जो लोग अहंकारी और अविद्या में होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति नहीं कर सकते, ये भी आ सकता है क्या? यस, और भी ऐड हो सकता है इसमें, और कोई ऐड करना चाहेंगे? ये मतलब एक तरीके से उसी का है, कुछ छोटा पार्ट है जो आपने बताया, पूरा उत्तर तो नहीं है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप किस बात का अहंकार है, किस बात की विनम्रता नहीं है, थोड़ा सा और क्लू आप तात्पर्य में तर्क वितर्क करते हैं जो लोग बहस करते हैं प्रभु जी, बहस करते हैं। नहीं, तात्पर्य में तो ये तर्क नहीं बताया, वितर्क करते हैं। तात्पर्य में ये नहीं बताया, नहीं, तात्पर्य में तो नहीं है, लेकिन अहंकार के बारे में और किसी थोड़ा भक्त को याद आ रहा है सा तात्पर्य में से पढ़ के? बता रही थी मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, जो ये प्रभु जी जो ये सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ, जो ये सोचता है वही ज्ञान का निम्नतम स्तर है। वेरी गुड माता जी, यही उत्तर है। एक्चुअली ज्ञान हरे की निम्न कृष्णा प्रभु। अवस्था क्या है? ज्ञान को 3 अवस्थाएं ना, परम सत्य को जानने की 3 अवस्थाएं हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो इस ज्ञान को जानते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप में विलीन होना चाहते हैं, तो ये ज्ञान की निम्नतर अवस्था है, अपने आप को खुद जो है ईश्वर समझते हैं, इस प्रकार से जो सोचते हैं, ज्ञान की निम्नतर अवस्था है। तो ऐसे लोगों का जो है प्रयास विफल हो जाता है, ये विनम्र नहीं होते, अपने आप को ही भगवान मानते हैं, तो वो जान नहीं पाते, ये है इसका मतलब। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हो गया है और प्रभु जी जस्ट आने वाले हैं, तो हम लोग वेट करते हैं और प्रभु जी जस्ट आने वाले हैं और ये चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये अध्याय है ज्ञान चक्षु की प्राप्ति, इसकी प्रश्नावली यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो आगे भी प्रभु जी आने वाले हैं और भागवतम लेक्चर होगा अभी प्रभु जी के द्वारा। तो आप सब भक्तों का धन्यवाद। तो प्रभु जी आ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी आपके आदेश अनुसार प्रभु जी जो नेक्स्ट जो प्रश्न थे 2 बचे हुए, वो इस अध्याय के पूरे हो गए, ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। मैं थोड़ा सा थक, आज सारा दिन बिजी रहा, तो अभी शाम को ही आया था, तो थोड़ा सा हल्का सा जप के लिए मैंने थोड़ी सी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने किया। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो गया अभी? यस प्रभु जी, कंप्लीट हो गया प्रभु जी। 4 चैप्टर शुरू होगा कल से? यस प्रभु जी। ठीक है, अभी श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी इंटरप्ट कर रहा था। प्रभु जी 4 चैप्टर डाल दूं मैं टेलीग्राम ग्रुप पे?
या कल ही डालूं? मैं डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जी नहीं। थैंक यू सर। पहले से पढ़ के आएंगे।